यूपी में महंगी होगी बिजली। 5 साल के बाद यूपी में बिजली महंगी होने जा रही है, जिसमें आपको बता देते हैं कि जून से लगभग 4.27% बढ़ जाएगी बिजली। मतलब 30% तक के इजाफे की बात साफ आ रही थी पहले दिनों, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग 4.27% बिजली बिल बढ़ेगा। मतलब सीधे तौर पर यहाँ पर यूपी की जनता की जेब से अब ज़्यादा पैसे निकलेंगे। राजीव सिंह इस पर और जानकारी देंगे। राजीव, 5 सालों के बाद बिजली महंगी हो गई है। यूपी में पहले ही बिजली महंगी है, लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं। 5 सालों के बाद जो अब दाम बढ़ने जा रहे हैं, आप इस पर विस्तृत जानकारी दें। प्रदेश के लोगों का क्या कहना है और ये बिजली की बढ़ोतरी कितनी अब होने वाली है? देखिए, अगर योगी सरकार की बात करें तो बीते 8 साल में उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में सिर्फ जून माह में 4.27% की बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि सिर्फ बिजली बिल पर होगी, बिजली दरों में नहीं होगी। यानी कि अगर आपका 500 रुपए बिल है तो उस पर 21.35 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। ये ईंधन अधिभार शुल्क है। पहले ये 3 माह में निर्धारित किया जाता था, लेकिन बीते दिनों ये तय किया गया कि हर माह ईंधन अधिभार शुल्क निर्धारित किया जाएगा। अगर वो बढ़ेगा तो बिजली बिल में उपभोक्ताओं को बढ़ाकर बिल देना पड़ेगा और घटेगा तो उसमें घटोतरी की जाएगी। बीते मई माह में 2% ईंधन अधिभार शुल्क में कमी की गई थी, लेकिन इस बार जून में 4.27% बढ़ोतरी की जा रही है। तो अब हर माह डीजल पेट्रोल की तर्ज पर ईंधन अधिभार शुल्क में बढ़ोतरी और घटोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि जो विद्युत उपभोक्ता परिषद है उसने इसका विरोध किया है। उसका कहना है कि पहले ही बिजली विभाग पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपया बकाया है। जब तक बिजली विभाग उपभोक्ताओं का ये पैसा नहीं अदा कर देता तब तक उसको इस तरह की बढ़ोतरी करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसको लेकर वो नियामक आयोग में अपील करेंगे कि ये ईंधन अधिभार शुल्क तब तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक बिजली विभाग उपभोक्ताओं का जो सरप्लस ऐसा है वो वापस नहीं कर देता। इसको लेकर पहले से ही ये तय किया गया था कि हर बार, चाहे आपने देखा मई माह में 2% की कमी हुई थी, जून में 4.27% की बढ़ोतरी हो रही है। हो सकता है जुलाई में फिर कमी हो जाए या फिर जो उस समय ईंधन अधिभार शुल्क होगा उसके आधार पर बिजली बिल में बढ़ोतरी होगी, बिजली दर यथावत ही रहेंगी। जी, बहुत शुक्रिया राजीव विस्तृत जानकारी देने के लिए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हापुड़ की खबर, जहां पर हिंदू परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी हां, हिंदू परिवार के घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये बड़ी जानकारी आई है, जिसमें आरोपी मारूफ धमकी देता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर का ये मामला है। और ये भी बोला है कि पुलिस में कुछ भी कर ले, सीओ एसओ सब मेरी जेब के सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरे परिवार को बचाइए, मुझे बचाइए, कहीं ऐसा ना हो कोई घटना घट जाए और वो मुसलमान आदमी है उड़ा दिया बम से या मार दिया तो मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़। विपिन गिरी और जानकारी देंगे इस खबर पर। विपिन गिरी, घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, पूरी खबर बताएं। देखिए, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर ये एक सात्री किस्म का बदमाश है मारूफ, जिसने जो हिंदू परिवार है उसको पहले से उसके साथ कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने खुलेआम सीसीटीवी के सामने कहा कि मैं घर को बम से उड़ा दूंगा और तुम्हें जान से मरवा दूंगा। इस तरह का सीसीटीवी फुटेज ऑडियो के साथ वायरल हो रहा है। फिलहाल जब ऑडियो वायरल हुआ है तो पुलिस इस बदमाश की तलाश में जुट गई है और इससे पहले भी इस बदमाश पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होना बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से इसने खुलेआम धमकी दी है, पुलिस का कोई खौफ नहीं है। हापुड़ पुलिस के इकबाल को इसने चुनौती दी है। तो इसके बाद में अब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है तो पीड़ित परिवार ने भी पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विपिन गिरी। मेरा नाम मारूफ है, आपका नाम इरशाद है, मेरा नाम नोट कर लेना, कभी याद रखना, किसी को पूछता रहे इरशाद अली मेरा नाम है, नंबरदार मारूफ मेरा नाम, बताओ बदला रिपोर्ट करके आना। अगर समझ क्या रहा है मुझे, समझ क्या रहा कि सुहाग की हिम्मत करने से करा है, मैं अभी जाके की हिम्मत करने से बोलते तू बोलता है मुझसे जब सर तू हमें घर आना है।
इसके घर पे मैं किताब तो तुम्हारे उठा के ले जाऊँ। उधर मुरादाबाद से गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट शहजाद एटीएस की कस्टडी रिमांड पर है। शहजाद आज से 10 दिनों के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड में रहने वाला है। शहजाद से उसके संपर्क में रहे 2 युवकों और एक महिला को लेकर पूछताछ होगी। इन तीनों ने शहजाद की मदद से कई बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। इसके अलावा शहजाद के बैंक खातों को लेकर भी पूछताछ होगी। नई दिल्ली से गिरफ्तार मोहम्मद हारून और वाराणसी से गिरफ्तार तुफैल भी आज से 7 दिनों के लिए एटीएस की कस्टडी रिमांड पर है। हारून पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले मुजम्मल हुसैन के संपर्क में था। हारून और तुफैल से भी उनके मॉड्यूल से जुड़े हुए लोगों को लेकर पूछताछ होगी। कानपुर से अगली खबर, जहां पर लग्जरी बस के कंडक्टर पर बच्चों से बदसलूकी का एक मामला सामने आया है। जी हां, बस कंडक्टर ने 12 साल के बच्चे से जबरन बस का टॉयलेट साफ कराया। टॉयलेट साफ कराने का वीडियो भी वायरल हुआ। शताब्दी ट्रेवल्स के स्टाफ पर परिवार से गाली गलौज का भी आरोप है। पीड़ित परिवार बस से हरिद्वार से कानपुर जा रहा था। पीड़ित परिवार की तहरीर पर फजरगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्चे से सिर्फ कहा कि पापा बुला लो जब होगा, और उससे बच्चे से मैंने 4-5 बार कहा बच्चे बुलाओ। अगर बच्चा कहीं देख रहा है उसको भैया मेरा लगा पेट खराब हो गया, हमने जाने से पहले मैंने बोला बाथरूम है, अगर लैट्रिन आए तो बता दो, नहीं करते। और सुबह भी हमने लैट्रिन खड़े इधर देख। तस्वीरें भी आपके सामने हैं और ये शर्मनाक करतूत जो कैमरे में कैद हुई है। अब इसी को लेकर आगे मामला दर्ज किया गया। एक छोटे से बच्चे से बस का टॉयलेट साफ कराया जा रहा है। टॉयलेट साफ कराने का ये वीडियो वायरल हुआ। 12 साल का ये बच्चा है जो बस का टॉयलेट साफ कर रहा है। परिवार के साथ गाली गलौज भी की गई है। अमित गंजू जानकारी देंगे। अमित गंजू, ये हैरान करने वाली खबर है, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। ये परिवार कौन था और ये परिवार क्या आरोप लगा रहा है बस पर, पूरी जानकारी देंगे। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मानवता को तार तार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के अधिकारियों की होश वागता कर दी है। दरअसल ये पूरा परिवार कानपुर का रहने वाला है जो हरिद्वार अपनी पत्नी और अपनी बेटा और बेटी के साथ गया था। राघवेंद्र मिश्रा नाम के इस परिवार ने हरिद्वार में जहां एक और कल डुबकी लगाई, उसके बाद ही इस शताब्दी ट्रेवल्स की बस पर 3 सीट्स बुक कराकर कानपुर लौट रहा था। उसी दौरान इसके 12 वर्ष के बेटे अंकित को वॉशरूम जाना पड़ा और वॉशरूम के दौरान थोड़ा उसने स्प्लिट आउट कर दिया वॉशरूम से आउटर एंड पर, जिसके बाद बस कंडक्टर ने पहले उससे बच्चे से गाली गलौज की, जो कि आरोप लगाया है। उसके बाद पानी की बाल्टी मंगा के पूरी बस के अंदर वॉशरूम को धुलवाया, उसके कमांड को धुलवाया और जबरन उससे ये काम करवाया। एक बच्चा जो कि 6th क्लास का है, इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया उसने अपने पिता को की, क्योंकि रास्ते का सफर के पिता ने इस चीज को उचित नहीं समझा झगड़ा करना। मगर जैसी बस कानपुर पहुंची उसके पिता ने सारी बातें बताई और कंडक्टर का साहस देखिए, बच्चे से वॉशरूम साफ कराने के बाद मोबाइल से इसका वीडियो भी बनाया गया ताकि इसको और लज्जित किया जाए। जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इसकी गंभीरता को समझा। काकादेव थाने के रहने वाले इस राघवेंद्र मिश्रा ने जहां एक और फजलगंज थाने में तहरीर दी, तो वहीं पुलिस के निर्देश पर तत्काल प्रभाव में मुकदमा भी दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए। मगर इन सबके बीच परिजन आहत है, बच्चा डरा सहमा हुआ है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाया कि उससे इस तरह का कृत्य क्यों कराया गया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इसमें क्या और कार्रवाई करे ताकि आने वाले समय में इस तरह की चीजें की पुनरावृत्ति हो सके। जी, शुक्रिया आपका अमित गंजू जानकारी के लिए। यूपी पुलिस फुल ऑन एक्शन मोड में है। जी हां, ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। लखनऊ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद, उन्नाव, आगरा, झांसी में पुलिस ने कई बदमाशों को एनकाउंटर में पकड़ा है। ये आपके सामने इस समय 7 तस्वीरें हैं। 7 अलग अलग जगहों की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बदमाश पुलिस के चंगुल में आए हैं। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग किया है, मगर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली दागी गई है। बदमाशों की धरपकड़ तेज है। उधर लखनऊ में नाबालिग बच्चे से रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बुलंदशहर में मासूम के रेपिस्ट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
बागपत में 2 शातिर चेन लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। गाजियाबाद में एक बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। उन्नाव पुलिस ने देर रात चेकिंग अभियान के दौरान एक बदमाश को पकड़ा है। आगरा पुलिस ने भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई की है और झांसी पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पकड़ा है। जालौन में 24 घंटे में कोच डकैती कांड में शामिल 2 और लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। महेशपुरा रोड पर मुठभेड़ में एक लुटेरे को पुलिस ने धर दबोचा, पैर में इसके गोली दागी। दूसरा सरेंडर कर चुका है लुटेरा। पुलिस ने दोनों के पास से 2 अवैध तमंचे, 4 कारतूस बरामद किए और कैश भी बरामद किया और बाइक भी जब्त की है। अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें मुठभेड़ में 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और एक ने चूंकि आत्मसमर्पण कर दिया, उसकी गिरफ्तारी कर दी। सर, अभी तक कुछ निकल के आया है कि कैसे इन लोगों ने प्लान बनाया था, इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी निकल के? अभी जो कल मुठभेड़ हुई थी, अभी वो बदमाश सेटिल नहीं है, वो अभी सेटिल नहीं है। जैसे ही डॉक्टर की अनुमति मिलेगी हम लोग उनसे बयान लेंगे। अभी चूंकि अभी की ये घटना है, एक घायल है, उसका इलाज चल रहा है। इसमें हम लोग विधिवत इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई अन्य जो घटना में सहयोगी होगा हम लोग उसकी भी गिरफ्तारी करेंगे। बुलंदशहर से खबर अगली, जहां पर 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को सलाखों के पीछे फेंक दिया। जी हां, पुलिस एनकाउंटर में आरोपी रविंद्र को गोली लगी है। साथ ही आरोपी को अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया और फिर अब जेल में डाला गया है। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी इसने। पुलिस ने इससे मुठभेड़ में धर दबोचा। खबर लखनऊ से है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिस पर आपको अभी भी जानकारी हम दे रहे थे कि नाबालिग बच्चे से रेप के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। भागने की फिराक में था ये और बस उसी बीच पुलिस ने इसके पैर में गोली दागी और अस्पताल में इलाज के बाद अब जेल में डाला गया है। 27 तारीख की प्रातःकाल थाना मदेगंज को सूचना प्राप्त हुई कि यहीं पक्का पुल पर रहने वाले एक परिवार की 5 साल की बेटी के साथ किसी ने उसको ले जा कर के बलात्कार किया है। तत्काल पुलिस ने मौके पर आकर के मजरूह की डॉक्टरी कराई, जो अब खतरे से बाहर है और उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में तत्काल एसीपी महानगर के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई, जिन्होंने 24 घंटे के भीतर इस अभियुक्त को बाद एनकाउंटर गिरफ्तार किया है। अभियुक्त का नाम कमल किशोर है, जो मूल रूप से सिदौली सीतापुर का रहने वाला है।